इमेजिन कीजिए, इन अगस्त 1971 आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर खड़े हैं। हवा में टेंशन इतनी ज्यादा है कि आप यूसी महसूस कर सकते हैं। दशकों से दुनिया एक सिंपल वादे पर चल रही थी। डॉलर सोना है। अगर आपके पास $50 हैं तो आप यूएस ट्रेजरी जाकर बदले में 8 आउंस असली सोना गोल्ड मांग सकते थे। यह दुनिया की स्टेबिलिटी का एंकर था। पर पर्दे के पीछे इंजन गर्म हो रहा था। अमेरिका वियतनाम में एक महंगी जंग लड़ रहा था और देश के अंदर वेलफेयर प्रोग्राम्स पर बेहिसाब खर्चा कर रहा था। नतीजा, वो जितना सोना उनके पास था उससे कहीं ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रहे थे। फ्रांस जैसे देशों को इसकी बू आ गई। उन्होंने अपने डॉलर से भरे जहाज अमेरिका भेजने शुरू किए और अपना सोना वापस मांगा। यूएस के गोल्ड रिजर्व्स खत्म होने लगे। फिर आई 15 अगस्त की वो रात। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हाइस्ट डकैती किया। उन्होंने ऐलान किया कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। एक रात में दुनिया का पैसा सिर्फ एक फिएट बन गया, यानी सिर्फ एक सरकारी फरमान। पैसा अब कोई एसेट नहीं था, बल्कि एक कर्जे में डूबी हुई सरकार का पिंकी प्रॉमिस था। यह सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं थी, यह वो पल था जब ग्लोबल इकोनॉमी की आत्मा को एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए बेच दिया गया। लोगों को लगता है हम बड़े अनोखे वक्त में जी रहे हैं। सच तो यह है कि हम नहीं जी रहे। रे डालियो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, पर यह एक हार्टबीट की तरह राइम जरूर करती है। हर बड़े एम्पायर का एक ही सफर होता है। डच एम्पायर 1600s। इन्होंने दुनिया की पहली मेगा कॉरपोरेशन बनाई, समुद्र पर राज किया। इनका गिल्डर रिजर्व करेंसी था। फिर इन्होंने हाथ से ज्यादा वॉर्स लड़ी, कर्जा बढ़ाया और इनका पैसा डूब गया। ब्रिटिश एम्पायर 1800s। कहते थे इनके एम्पायर में सुराज कभी नहीं डूबता। ब्रिटिश पाउंड किंग था, पर दो वर्ल्ड वॉर्स और पहाड़ जैसे कर्जे ने इनकी कमार तोड़ दी। 1940 तक ताज अमेरिका के सार पर साज गया। अमेरिकन एम्पायर 1945 प्रेजेंट। अब यह साइकिल अपने लेट स्टेज यानी आखिरी दौर में पहुंच गया है। जब कोई एम्पायर पीक पर होता है तो वो फैट एंड लेजी हो जाता है। वो पीढ़ी जनरेशन जिसने खून पसीना बहाकर देश बनाया था, उनकी जगह वो लोग ले लेते हैं जिन्हें विरासत में वेल्थ मिलती है। वो बिना स्ट्रगल के कंफर्ट चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है, पर खर्चे कभी कम नहीं होते। एक सुपर पावर का जम एजुकेशन और इनोवेशन से होता है। अच्छे स्कूल से नई टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी से बनती है एक खतरनाक मिलिट्री और दुनिया भर का ट्रेड। जब आप सबसे बड़े प्लेयर होते हो तो हर कोई आपकी करेंसी यूज करना चाहता है क्योंकि वो सेफ लगती है। इससे पैदा होता है रिजर्व करेंसी पैराडॉक्स। क्योंकि हर किसी को आपका पैसा चाहिए, आप दुनिया में किसी से भी अनलिमिटेड उधार ले सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड्स पर जीने लगते हो। आप एक ऐसा लाइफस्टाइल बना लेते हो, बड़ी फॉक सब्सिडीज, लग्जरी इंपोर्ट्स, जिसकी औकात आपकी असली कमाई से कहीं ज्यादा होती है। एम्पायर के अंदर एक साइलेंट किलर पनपने लगता है, वेल्थ गैप। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो ऊपर के 0.1% लोग सारे एसेट्स कब्जा लेते हैं। बाकी 90% लोगों की तनख्वाह वही रहती है, पर महंगाई, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगती है। यह सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, यह एक सोशल टाइम बॉम्ब है। इमेजिन कीजिए, इन अगस्त 1971 आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर खड़े हैं। हवा में टेंशन इतनी ज्यादा है कि आप यूसी महसूस कर सकते हैं। दशकों से दुनिया एक सिंपल वादे पर चल रही थी। डॉलर सोना है। अगर आपके पास $50 हैं तो आप यूएस ट्रेजरी जाकर बदले में 8 आउंस असली सोना गोल्ड मांग सकते थे। यह दुनिया की स्टेबिलिटी का एंकर था। पर पर्दे के पीछे इंजन गर्म हो रहा था। अमेरिका वियतनाम में एक महंगी जंग लड़ रहा था और देश के अंदर वेलफेयर प्रोग्राम्स पर बेहिसाब खर्चा कर रहा था। नतीजा, वो जितना सोना उनके पास था उससे कहीं ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रहे थे। फ्रांस जैसे देशों को इसकी बू आ गई। उन्होंने अपने डॉलर से भरे जहाज अमेरिका भेजने शुरू किए और अपना सोना वापस मांगा। यूएस के गोल्ड रिजर्व्स खत्म होने लगे। फिर आई 15 अगस्त की वो रात। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हाइस्ट डकैती किया।
उन्होंने ऐलान किया कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। एक रात में दुनिया का पैसा सिर्फ एक फिएट बन गया, यानी सिर्फ एक सरकारी फरमान। पैसा अब कोई एसेट नहीं था, बल्कि एक कर्जे में डूबी हुई सरकार का पिंकी प्रॉमिस था। ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं थी, ये वो पल था जब ग्लोबल इकोनॉमी की आत्मा को एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए बेच दिया गया। लोगों को लगता है हम बड़े अनोखे वक्त में जी रहे हैं। सच तो ये है कि हम नहीं जी रहे। रे डालियो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, पर यह एक हार्टबीट की तरह राइम जरूर करती है। हर बड़े एम्पायर का एक ही सफर होता है। डच एम्पायर 1600s। इन्होंने दुनिया की पहली मेगा कॉरपोरेशन बनाई, समुद्र पर राज किया। इनका गिल्डर रिजर्व करेंसी था। फिर इन्होंने हाथ से ज्यादा वॉर्स लड़ी, कर्जा बढ़ाया और इनका पैसा डूब गया। ब्रिटिश एम्पायर 1800s। कहते थे इनके एम्पायर में सुराज कभी नहीं डूबता। ब्रिटिश पाउंड किंग था, पर दो वर्ल्ड वॉर्स और पहाड़ जैसे कर्जे ने इनकी कमार तोड़ दी। 1940 तक ताज अमेरिका के सार पर साज गया। अमेरिकन एम्पायर 1945 प्रेजेंट। अब यह साइकिल अपने लेट स्टेज यानी आखिरी दौर में पहुंच गया है। जब कोई एम्पायर पीक पर होता है तो वो फैट एंड लेजी हो जाता है। वो पीढ़ी जनरेशन जिसने खून पसीना बहाकर देश बनाया था, उनकी जगह वो लोग ले लेते हैं जिन्हें विरासत में वेल्थ मिलती है। वो बिना स्ट्रगल के कंफर्ट चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है, पर खर्चे कभी कम नहीं होते। एक सुपर पावर का जम एजुकेशन और इनोवेशन से होता है। अच्छे स्कूल से नई टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी से बनती है एक खतरनाक मिलिट्री और दुनिया भर का ट्रेड। जब आप सबसे बड़े प्लेयर होते हो तो हर कोई आपकी करेंसी यूज करना चाहता है क्योंकि वो सेफ लगती है। इससे पैदा होता है रिजर्व करेंसी पैराडॉक्स। क्योंकि हर किसी को आपका पैसा चाहिए, आप दुनिया में किसी से भी अनलिमिटेड उधार ले सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड्स पर जीने लगते हो। आप एक ऐसा लाइफस्टाइल बना लेते हो, बड़ी फॉक सब्सिडीज, लग्जरी इंपोर्ट्स, जिसकी औकात आपकी असली कमाई से कहीं ज्यादा होती है। एम्पायर के अंदर एक साइलेंट किलर पनपने लगता है, वेल्थ गैप। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो ऊपर के 0.1% लोग सारे एसेट्स कब्जा लेते हैं। बाकी 90% लोगों की तनख्वाह वही रहती है, पर महंगाई इन्फ्लेशन आसमान छूने लगती है। यह सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, यह एक सोशल टाइम बॉम्ब है।